अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज। और ये वीडियो में मैं आप लोगों को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में सारी जानकारी जो वो देने वाला हूँ और आप लोगों को बता भी दूंगा कि आप इसके लिए कैसे ऑप्ट कर सकते हैं। हम सभी जो वो पेटीएम तो यूज ही करते हैं, लेकिन रिसेंटली पेटीएम ने यहाँ पे बहुत ही बड़ी सर्विस लॉन्च की पेटीएम पेमेंट बैंक्स के बारे में। ये एक टोटली डिजिटल बैंक है जहाँ पे यूजुअली हमें दूसरी नॉर्मल बैंक्स मिलती है जो कि फिजिकल होती है, हमें जाना पड़ता है, सब काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को डिजिटली एक बैंक मिलती है, प्लस आपको एडिशनल सर्विस भी मिलती है। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि पेटीएम पेमेंट बैंक्स इंडिया की तीसरी ऐसी डिजिटल बैंक बनती है आफ्टर एयरटेल पेमेंट बैंक्स और इंडियन पोस्ट के। यहाँ पे इस बैंक के अंदर यानी कि पेटीएम की सर्विस के अंदर आप लोगों को बता देता हूँ कि सॉफ्ट बैंक एक जापानीज कंपनी है, उन्होंने 9079 करोड़ के आसपास जो वो इन्वेस्ट किया है, जो अभी तक का सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्ट हुआ है किसी इंडियन स्टार्टअप कंपनी में। यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो में सारे डिटेल्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को इस फीचर की हाईलाइट की बात करते हैं इस पेटीएम पेमेंट्स बैंक की। आप लोगों को बता देते हैं कि जीरो बैलेंस अकाउंट इसके अंदर आप ओपन कर सकते हैं, साथ में आपको फ्री ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस मिलता है, प्लस आपको सेविंग अकाउंट्स अगर आपका होता है तो आपको एनुअली यहाँ पे कुछ 4% की इंटरेस्ट भी जो इसके देखने को मिलती है, और भी बहुत सारे फीचर्स है। तो ये वीडियो आप देखते रहिए, आप लोगों को सारी जानकारी जो मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूं कि पेटीएम ने यहाँ पे इंडिया के अंदर काफी सारे अपने ब्रांचेस भी ओपन किया है, और सबसे पहला जो ब्रांच ओपन होगा वो दिल्ली में होगा। अगर आपको यहाँ पे इनके खुद के ब्रांच में जाना है तो वो आप लोगों को गाइड करेंगे कि आपको इसको कैसे यूज करना है, आपको अकाउंट भी ओपन करके देंगे और बहुत सारी चीजें आप वहाँ पे भी जाके जो वो कर सकते हैं अगर आपको घर बैठे बैठे यहाँ पे कुछ समझने जो वो नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये सारी चीजें कंसेप्चुलाइज्ड हुई है, यानी कि इनको लाइसेंस मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, उसके बाद ही जाके पेटीएम ने ये सर्विस हमें जो वो दी है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर सर्विस की मैं बात करता हूँ तो पेटीएम पेमेंट बैंक्स में आप लगभग से 1 लाख रुपए तक की जो वो डिपॉजिट कर सकते हैं। जी हाँ, फिलहाल के लिए यहाँ पे आरबीआई से कोई कंफर्मेशन नहीं है कि 1 लाख रुपए के ऊपर आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि चाहे आप पार्ट्स में करिए या फुल में करिए, आप यहाँ पे 1 लाख रुपए तक के डिपॉजिट जो वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और सर्विस है जो कि नो मंथली अकाउंट मेंटेनेंस के नाम से जानी जाती है। इसका मतलब ये कि आप जीरो बैलेंस अकाउंट्स यहाँ पे जो वो ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को जरूरत नहीं कि कोई पैसे आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही अकाउंट ओपन होगा। जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक्स में हमें 100 रुपीज का डिपॉजिट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आप 0 रुपए भी अगर आपके पास पैसे होते हैं तो आप उसके अंदर भी जो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक्स बताया जा रहा है कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों एक साथ जो वो ऑपरेट कर सकता है। सेविंग अकाउंट जो वो नॉर्मली सेविंग अकाउंट से होता है, जहां पे आपको एनुअली जो वो 4% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। हालांकि ये एयरटेल से और इंडियन पोस्ट से कम है, जहां पे हमें 7 और समथिंग 8 के आसपास जो वो इंटरेस्ट मिलता है। जहां पे करंट अकाउंट की बात करें तो ये टोटली मर्चेंट्स के लिए है, यानी कि अगर जो काम धंधा करते हैं ये उन लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज क्लियर हुई कि पेटीएम पेमेंट बैंक्स के अंदर में कुछ सैलरी अकाउंट नहीं मिलेगा, आपको ये बात जो वो ध्यान रखना है। साथ में यहाँ पे फिजिकल और वर्चुअल डेबिट कार्ड की सर्विस भी जो वो पेटीएम में हमें जो वो मिल रही है, यानी कि इसका मतलब ये कि इनकी तरफ से आपको खुद जो एक दो आपको कार्ड्स मिलने वाले जो कि एक फिजिकल होगा और एक वर्चुअल होगा। अच्छी बात ये कि ये कोई भी एटीएम में अगर आप जाएंगे यहाँ पे इंडिया में तो आप इसको यूज कर सकते हैं और पैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी सर्विस है। हालांकि वर्चुअल की यहाँ पे कोई चार्जेस तो नहीं लगेगी, लेकिन फिजिकल में यहाँ पे आपको कुछ एनुअली फी देना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर ज्यादा पैसे भी आपको निकालना है तो उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से कुछ चार्जेस लगेंगे। यहाँ पे एक और सर्विस है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जो कि ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के ऊपर रिलेटेड है। यहाँ पे हमें पता है कि अगर हम एक जगह से दूसरे जगह पे पैसे ट्रांसफर करते हैं तो हमें कुछ चार्जेस जो वो देने पड़ते हैं, चाहे वो पेटीएम में होता हो या कहीं पे भी होता हो। लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक्स में आप लोगों को 0% यहाँ पे जो चार्जेस देना पड़ेगा। जी हाँ, चाहे वो नेफ्ट आईएमपीएस आप कहीं पे भी ऐसे ट्रांसफर कर रहे हैं, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस जो वो देने नहीं पड़ेंगे। ये सर्विस भी हमें यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक्स में मिल रही है। यहाँ पे एक और चीज के बारे में अगर आप लोगों को बता रहे तो पेटीएम पेमेंट बैंक्स में आप लोगों को कोई लोन और टर्म्स की डिपॉजिट जो वो नहीं मिलेगी, यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक्स आपको कोई लोन वगैरह जो वो नहीं देने वाली है, और साथ में यहाँ पे कुछ टर्म डिपॉजिट भी यहाँ पे जो वो नहीं है। तो ये भी चीज आप लोगों को जो वो ध्यान में रखना है। कुछ ऑफर्स की बात करते तो आप लोगों को बता रहे थे कि पेटीएम पेमेंट बैंक्स में अगर आप 25,000 रुपए तक का जो डिपॉजिट करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे 250 रुपए तक का जो कैशबैक मिलता है। और ये सर्विस हमें एयरटेल में भी देखने को मिलती है, एयरटेल पेमेंट बैंक्स में, जहाँ पे आप लोगों को कुछ फ्री टॉक टाइम्स मिलता है, कुछ इंश्योरेंस वगैरह मिलता है। और ये अलग तरीके की सर्विस जो यहाँ पे जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक में मिल रही है। हालांकि मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है, 250 रुपए का ही कैशबैक मिल रहा है, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में शायद से यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट्स भी देखने को मिलने वाली है। फाइनली आप लोगों को बता रहे थे कि ये जो सर्विस है ये टोटली डिजिटल सर्विस है, इसीलिए इसको जो वो डिजिटल इंडिया के अंदर माना जाता है। यहाँ पे फिजिकल ब्रांचेस तो उनके है ही, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है कुछ चीज ओपन करने के लिए, जैसे कि हमें बैंक में जाना पड़ता है। आप घर बैठे बैठे ये सारी सर्विस को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे जो ब्रांचेस ओपन होंगे ऑल ओवर इंडिया में वो इसलिए ओपन हो रहे हैं क्योंकि अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आती है तो ही आप यहाँ पे लोकल ब्रांचेस में जो वो जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को फाइनली बता देता हूँ कि पेटीएम पेमेंट बैंक्स के लिए आप कैसे जो वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये सर्विस कैसे ऑप्ट कर सकते हैं। आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ कि पेटीएम वॉलेट जो सर्विस है वो टोटली यहाँ पे जो ट्रांसफर की गई है पेटीएम पेमेंट बैंक्स के लिए। जो प्रीवियसली हम जो वो बिल वगैरह पे करते थे, ट्रांसफर वगैरह करते थे, अब आपको
आपको पेटीएम पेमेंट बैंक से करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए ये जो सर्विस है ये सिर्फ इनवाइट ओनली है और यहाँ पे आप लोगों को कुछ केवाईसी यहाँ पे जो सबमिट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो सर्विस है आप इसके लिए कैसे जो ऑप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को paytm.com/bank पे आपको इस वेबसाइट पे जाना है। लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। आप लोग जैसे इस वेबसाइट पे जाएंगे आप लोग को अपने अकाउंट वगैरह से लॉगिन करना है और उसके बाद अगर आप ये पेज देखेंगे सबसे पहले आप लोगों के सामने इस तरीके का पेज आएगा जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक से शेयर करके लिखा है। नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको लिखा हुआ है रिक्वेस्ट एंड इनवाइट, आपको उस पर जो टैप करना है और फाइनली जैसे आप उसके ऊपर टैप करेंगे तो आप अगर ऑलरेडी पेटीएम वॉलेट की सर्विस यूज करते हैं तो आप अपने सारे डिटेल्स डाल के सेम क्रेडेंशियल डाल के उसको जो लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आप फाइनली सक्सेसफुली जो लॉगिन हो जाते हैं तो आप लोगों को एक सिक्योर लॉगिन पेज पे लेकर जाएगा जहां पे आप लोगों को ओटीपी आएगी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। फाइनली आप ये ओटीपी नंबर आपको वहां पे डाल के जो रजिस्टर सक्सेसफुली कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप जो पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा फिर आपको एक रिक्वेस्ट आएगी कि जी हाँ आपको हमने इनवाइट भेजा है और आप पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए ऑप्ट कर चुके हैं। उसके बाद आप जाके अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह सारे यहाँ पे जो इंसर्ट कर सकते हैं और फाइनली आप पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए जो रजिस्टर हो जाएंगे। तो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप वहां पे जाके ये चीजें फॉलो कर सकते हैं और फाइनली आप इसके लिए जो ऑप्ट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को मैंने पेटीएम पेमेंट बैंक्स के बारे में सारी जानकारी दे दी है, जो ये सर्विस क्या है, कैसे यूज करना है और इसके लिए कैसे ऑप्ट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसे आप लोगों के लिए फ्यूचर में यूजफुल वीडियोस लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।